हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद बिलाल गबोल बलोच, योर केमिस्ट्री टीचर। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं। वन ऑफ देम वाज स्टिशियोमेट्री while other was limiting reactant. Now we are going to discuss last topic of this chapter, that is yield. सो स्टूडेंट्स, यील्ड उर्दू में किस चीज को बोलते हैं? यील्ड बोलते हैं हम पैदावार को। जैसे हम लोग कोई क्रॉप या कोई फसल लगाते हैं और उससे जो हमें पैदावार मिलती है उसे हम यील्ड बोलते हैं। बिल्कुल वैसे हम लोग जब कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट हमें मिलती है उस प्रोडक्ट को हम लोग यील्ड बोलते हैं। यील्ड की डिफरेंट टाइप्स हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained during a chemical reaction is known as yield। तो yield क्या होती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि किसी केमिकल रिएक्शन से हमें मिले। अब आइए हम इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं। इसकी थ्री मेन टाइप्स हैं। एक है थ्योरेटिकल यील्ड, दूसरा हमारे पास है एक्चुअल यील्ड, और तीसरे नंबर पर हमारे पास है परसेंटेज यील्ड। सो ये जो थ्री यील्ड्स हैं इनमें से सबसे पहले हम देख रहे हैं थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑल अबाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड और एक्सपेक्टेड यील्ड। देखें स्टूडेंट्स, हम लोग जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हम लोग करते हैं तो उससे पहले हम लोग पेपर वर्क करते हैं और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज इसके साथ रिएक्ट करेगी तो इसकी इतने मोल, इसके इतने मोल, आगे प्रोडक्ट की ये अमाउंट बनेगी। तो वो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके मुताबिक जो प्रोडक्ट मिलती है उसको हम लोग एक्सपेक्टेड यील्ड कहते हैं। एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई होती हैं, इसलिए एक्सपेक्टेड यील्ड इज ऑलवेज higher yield. It is also known as stoichiometric yield। इसका दूसरा नाम है stoichiometric yield। Why it is also known as stoichiometric yield? Because stoichiometry deals with balanced chemical equation, therefore this yield is also known as stoichiometric yield। Next, अब आपके पास ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन साइन ऑफ एरो कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस रिएक्शन में कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज स्टिशियोमेट्रिक यील्ड, तो 12 ग्राम्स कार्बन के लिए आपने सॉरी और आपने 32 ग्राम ऑक्सीजन के, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट बन सकती है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। तो मैक्सिमम या एक्सपेक्टेड जो हमारी यील्ड है वो 44 ग्राम्स। अगर 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आइए हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट यील्ड। वो हमारे पास है एक्चुअल यील्ड। सो हम लोग 12 ग्राम कार्बन लेबोरेटरी में लेकर गए और हमने उसे कंप्लीटली बर्न किया। अब जब हमने उसे बर्न किया तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि उससे इतनी प्रोडक्ट मिलेगी। अब जितना प्रोडक्ट प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से हमें मिली, एक्चुअली मिली, हमें एक्सपेरिमेंटली मिली, प्रैक्टिकली मिली, उस यील्ड को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड बोलते हैं। इसका बच्चों एक और नाम भी है, वो है अनएक्सपेक्टेड यील्ड। देखें डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जब बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में जो टोटल मार्क्स होते हैं आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके उतने ही टोटल मार्क्स आएंगे। सपोज केमिस्ट्री है, उसमें टोटल मार्क्स 85 हैं थ्योरी के, तो आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भी 85 मार्क्स आएंगे। तो 85 मार्क्स जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो अगर आप कोई एरर ना करें, कोई गलती मिस्टेक ना करें, या एग्जामिनर आपकी मिस्टेक्स को ओवरव्यू करे, तो आप लोगों के फुल मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि जब बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जब आप प्रैक्टिकली एग्जाम देते हैं तो उसके दौरान थोड़ी बहुत एरर या मिस्टेक आती हैं। तो अब आप लोगों ने हकीकत में इन रियल प्रैक्टिस जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए वो आप लोगों के एक्चुअल मार्क्स होते हैं। बिल्कुल वैसे
जो एक्सपेरिमेंट करके आपको प्रोडक्ट मिलती है उसको हम एक्चुअल यील्ड। अब कोई भी पर्सन है उसकी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है? फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं कि 100 मार्क्स किसी सब्जेक्ट के थे, उसमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए तो वो आपकी एफिशिएंसी होगी। तो टोटल मार्क्स आप नीचे रखते हैं, जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए वो ऊपर और मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। तो बिल्कुल वैसे परसेंटेज यील्ड भी ऐसे निकाली जाती है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपका जो आपकी एफिशिएंसी इससे आप लोगों की एफिशिएंसी आ जाएगी। सो थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। नो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर में ऑलमोस्ट हर साल आता है, तो वो एक क्वेश्चन है कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो उसकी रीजन क्या है देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर केसेस में आप में जो लेबोरेटरी में काम करने वाला वर्कर या पर्सन होता है, मोस्टली वो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, एंड एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन हैज मेनी शॉर्टकमिंग्स, लिमिटेशंस, बहुत सी उसकी गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड यील्ड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे हमें एक्चुअल यील्ड कम मिलती है। तो वो कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल प्यूरिफिकेशन की कुछ टेक्निक्स हैं जिसके दौरान अ वर्कर कैन मेक लॉस ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, वॉशिंग है, ड्राइंग है, इसी तरह हमारे पास वेइंग है, हैंडलिंग है, इसी तरह डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन थ्रू यूजिंग सेपरेटिंग फनल है। इसके अलावा ये तो ह्यूमन बीइंग की एरर्स हैं, इसके अलावा समटाइम्स साइड रिएक्शन भी हो जाता है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाएगा, बट देयर आर चांसेस के सम कार्बन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन कंबाइन टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड, सो वो भी बन सकती है। एनीवे इसके अलावा इंप्योरिटीज भी होती हैं। हम लोग 12 ग्राम कार्बन को कार्बन समझ के वेट करके लाए, हो सकता है 1 ग्राम इसमें इंप्योरिटी हो, उससे भी आप लोगों की एक्सपेक्टेड यील्ड कम हो जाती है। तो जल्दी से अभी हम लोग देखते हैं यील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज, बल्कि टेक्स्ट बुक की एग्जांपल नंबर 14 है। इसमें उसने आपको मास ऑफ लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट 4.5 किलोग्राम दिया, हमने उसे ग्राम में कन्वर्ट किया 1000 से मल्टीप्लाई करके। इसके अलावा इसको रोस्ट किया, हीट किया उसने, और इसको हीट करने पर आपको कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम मिला 2.5 किलोग्राम, और ये जो क्विक लाइम आपको मिला ये एक्चुअल यील्ड है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो 2500 ग्राम हमारे पास आंसर इसका आएगा। किस चीज का? यानी 2.5 किलोग्राम को 2500 ग्राम में हमने कन्वर्ट किया। फाइंड आउट हमने क्या करना है? परसेंटेज यील्ड। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात सुन लें, ये जो भी कोई भी टीचर जब वीडियो लेक्चर बनाता है तो उसमें काफी मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस इसमें हर बंदे को पैसे की लालच नहीं होती। लेकिन आप एक बात याद रखें, किसी भी टीचर की अगर आप वीडियो देखें तो आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें ताकि उसको रिवार्ड मिले, ताकि उसकी हौसला अफजाई हो। नीचे कमेंट करें जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग जो समझना चाहते हैं, कोई MCQ पूछना चाहते हैं, तो हम आप लोगों को जैसे टाइम मिलेगा तो हमारी टीम या हम इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर आपको मुनासिब लगे तो जरूर आप सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू। वापस आते हैं हम। कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको हमने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें अंडर कंसिडरेशन दो चीजें हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सो हमने इन दो चीजों पे फोकस करना है। चेक करें, डिफरेंट मेथड है इसको सॉल्व करने के। मैं शॉर्ट मेथड ही हमेशा यूज करता हूं अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि बच्चों के कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो आइए चेक करते हैं कि इसके 1 मोल है। देखें इसके 1 मोल का मैस 100 ग्राम होता है। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन का 48, आंसर इज 100। और कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम। यानी अगर 100% कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा आपको वो कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम दे सकता है। बच्चों ध्यान में रखें, फाइंड आउट करनी है परसेंटेज यील्ड। उसके लिए दो चीजें चाहिए हैं, एक्चुअल यील्ड चाहिए है एंड थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड उसने हमें प्रोवाइड कर दी है। थ्योरेटिकल यील्ड जो है हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट करने लगे हैं। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैन गिव्स या प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कैन गिव कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज 56 over 100। तो आप लोग
हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के कितने ग्राम्स हैं 45, तो 4556 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 4500 मींस 4500 ग्राम्स अगर कैल्शियम कार्बोनेट के हों तो वो कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज 20 ग्राम्स। तो दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। देखिए एक्चुअल 2500 है, थ्योरेटिकल 25। 20 याद रख लो, कभी भी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो देन आपका आंसर करेक्ट आएगा। सो मैं 2500 ऊपर पुट करेंगे जो कि एक्चुअल यील्ड है, और थ्योरेटिकल यील्ड जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट की 2500, 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, 99.2% इस रिएक्शन की यील्ड है। टेक्स्ट बुक में 21 या 22 गालिबन एक क्वेश्चन है सिलिकॉन कार्बाइड वाला टेक्स्ट बुक में, तो वो भी बिल्कुल इसके रिलेटेड है, तो उसको भी ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्लाह। कोई मसला हो किसी किस्म का, कोई और टॉपिक आप लोगों ने अगर समझना हो तो आपने जरूर कमेंट करना है ताकि उस पर भी वीडियो बनाई जाए। जजाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।